सुप्रभात। आज हम लोग रसखान के सवैये कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड की पुस्तक से रसखान के सवैये के बारे में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आए सबसे पहले रसखान जी के जन्म के बारे में बात कर लें कि इनका जन्म जो हुआ था 1558 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 1618 ईस्वी में हुई है। रसखान के बारे में एक पंक्ति बहुत प्रचलित है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि ऐसे मुसलमान पर कोटिक हिंदू आ रही है, कि ऐसे मुसलमान भक्तों पर जिस तरीके से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है, इनकी उपासना की है, वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। इनके सवैयों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम दिखा है, जो पालपन का इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, वह अन्यत्र मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आए देखते हैं इनके सवैयों के बारे में। इससे पहले एक चीज देखना चाहेंगे हम लोग कि हर सवैये में या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है काव्य सौंदर्य को लेकर के, तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं, सामान्य रूप से सब में पाई जाती हैं। पूरे सवैये जो इनके 7 या 8 सवैये दिए हुए हैं, सब में भाषा इनकी क्या है? ब्रजभाषा है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार प्रत्येक सवैये में है। कहीं कहीं रूपक और उपमा का भी प्रयोग किया गया है। रस भक्ति रस है, श्रृंगार रस है। किसी किसी सवैये में भक्ति रस है, किसी में श्रृंगार रस है। छंद जो है सवैया है और गुण है माधुर्य है। तो ये सारी चीजें तो हर एक में पाई जाएंगी। गुण पाया जाएगा, छंद पाया जाएगा, भाषा पाई जाएगी, अलंकार अनुप्रास पाया जाएगा। ठीक है। कहीं कहीं श्रृंगार का वर्णन है, वो मैं बताता चलूंगा आपको। तो आए शुरू करते हैं इनके सवैयों को। तो देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो चरो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब कीरारन। प्रस्तुत सवैये में ब्रज की भूमिका, ब्रज भूमि का इतना सुंदर वर्णन किया है रसखान जी ने, अन्यत्र मिलना मुश्किल है। कि ब्रज के बारे में बताया है कि ऐश्वर्य यदि मेरा अगला जन्म हो रहा है, इस जन्म के बाद यदि मैं फिर से मेरा जन्म हो रहा है, और किन किन रूपे में हो रहा है वो बता रहे हैं। यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊं, मानुष हो तो वही रसखान जी कह रहे हैं, यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊं अगले जन्म में, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा ऐश्वर्य मेरा जो वास स्थान हो, मेरा जो निवास स्थान हो, कहाँ हो? ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के संग में। कि मेरा जो स्थान हो वो कहाँ हो? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। आगे कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस में रहो। यदि मैं पशु बनूं, यदि मुझे पशु योनि प्राप्त होती है, तो मैं कहा? चरो नित नंद के धेनु मजान। ऐ प्रभु, मैं नित हमेशा नंद के धेनु, नंद की गायों के बीच में मेरा निवास स्थान हो, मैं उन गायों के साथ चलूं। आगे कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरी को। यदि मुझे पत्थर का जन्म मिल रहा है, मुझे पत्थर बनाया जा रहा है, तो क्या वही गिरी को, मैं उस पर्वत का हूं। किसका? जो धैर्य कर छत पुरंदर धारण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्रदेव से, जब इंद्रदेव क्रोधित हुए थे और ब्रज में बारिश, मूसलाधार बारिश कर रहे थे, त्राहिमाम मची हुई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उस पर्वत को उठाया था। उस गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाइएगा। आगे कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मैं खग हूं, यदि मैं पक्षी बनूं, तो ऐ प्रभु मिल कालिंदी कुल कदम किनारे, मेरा जो वास स्थान हो, मेरा बसेरा हो, कहाँ हो? कालिंदी कुल, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे कदम की डालों पर उन पक्षियों के साथ मेरा निवास स्थान हो। जो पक्षी यमुना के किनारे कदम की डाल पर रहते हैं, वहां पर मेरा निवास स्थान हो। तो यहाँ पर पूरे पद में कह सकते हैं कि भक्ति रस है और ब्रज क्षेत्र की, ब्रज की भूमि का वर्णन किया गया है, उनकी महानता के बारे में बताया गया है। आए अगला सवैया पढ़ें। आजो गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वह नंद के भो नहीं। वाके जियो जोग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन। भौहें बनाई बनाई ठिठो नहीं,
डारी हमील निहार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है और किस तरीके से उन्हें सजाया जा रहा है, किस तरीके से उनका श्रृंगार किया जा रहा है वो बता रही हैं। तो देखें, एक गोपी जो है वह आज बड़े सुबह ही नंद जी के घर चली गई है। वहां जाकर के कृष्ण को किस तरीके से सजा रही हैं माँ यशोदा जी, उसका वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं, आज गई होते भोर ही हो। कह रही कि ऐसा कि आज मैं सुबह भोर में ही गई थी, कहाँ, रसखानी रही वह नंद के भवन, नंद के भवन में, नंद के घर पर आज मैं बहुत सुबह ही गई थी। आगे कह रहे हैं, वाको जियो जुगलाल लाख करोड़, वाको जियो जुगलाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कह रहे हैं कि उनका जो लाल है वो लाख करोड़ जिए। वो चाह रही है कि उनका जो लाल है अर्थात भगवान श्री कृष्ण लाख करोड़ वर्ष तक जिए, जसोमती को सुख जात न कहे। और जसोमती को जिस प्रकार से सुख मिल रहा है वह कहा नहीं जाता। अर्थात जसोमती यशोदा जी बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, सुख की अनुभूति कर रही हैं, उसको कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। आगे क्या करें, तेल लगाई लगाई की अंजन, वह तेल लगा रही है किसको, भगवान श्री कृष्ण को मालिश कर रही हैं। और अंजन, उनकी आंखों में काजल लगा रही हैं, भौने बनाई, और उनकी भौहों को काजल, भौहों पर काजल लगा रही हैं और बनाई ढिठौने, और वह काला सा टीका माथे पर लगा रही ताकि नजर ना लगे, उससे क्या कहते हैं, ढिठौने, ताकि श्री कृष्ण को नजर ना लगे। कहें तेल लगाई, तेल लगा रही हैं, और अंजन अर्थात काजल लगा रही हैं, और उनकी भौहें बना रही हैं काजल से, और ढिठौने, और उनके माथे पर एक काला सा टीका लगा रही ताकि नजर न लगे। डारी हमेला निहार निहार, और उनके गले में वह हार डाल देती है, हमेला निहार या गले का कंठहार जिसे कहते हैं, वह कंठहार डाल करके उनको बड़े प्रेम से देखती हैं, उस सौंदर्य को, उस रूप श्रृंगार को करके श्री कृष्ण की छवि को बड़े प्रेम से देखती है यशोदा सी। और भारत जो चुचकार छोने, और अपने उस छोने अर्थात पुत्र को बड़े प्रेम से चुचकारती हैं, अर्थात बड़े प्रेम से उसे पुकारती हैं, उसे दुलारती हैं, और वारत, उन पर वारी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार देखें, इसमें लगाई लगाई, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, बनाई बनाई, ये भी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के उदाहरण है। आगे देखते हैं हम अगला वाला सवैया कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी के छोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, और कागी के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो आए देखें, इस वाले पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो धूल से भरे हुए हैं, छोटे हैं, बाल स्वरूप है उनका, और धूल में खेले हुए हैं, धूल में खेल करके पूरा चेहरा, पूरा शरीर उनका धूल से भरा हुआ है। तो कहते धूल भरे अति शोभित श्याम जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं, और धूल जो कहते हैं सूर्य की किरण उन पर पड़ रही तो बहुत चमक रही है, तो कहते हैं बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं धूल से भरे हुए। और तैसी बनी सुंदर चोटी, ऊपर से उनके सिर पर वो सुंदर चोटी जो बनी है वह भी बहुत ही शोभायमान हो रही है। धूल से भरे हुए हैं और सुंदर चोटी बनी हुई है, वह शोभायमान हो रही है। खेलत खाते फिरे अगना पर पीरे कटोरी, और खेल रहे हैं अगने में, नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं और खा रहे हैं। वो खाते हुए या खेलते हुए खा रहे हैं। और पग पैजनी बात, जब वह चलते हैं तो उनके पैरों में जो पैजनी है, पायल है, वो बजती है। और उन्होंने क्या धारण किया, पीली कछोटी, और उन्होंने पीली सी लंगोटी पहनी है। जैसे पीताम्बर, हमने सुना है कि पीताम्बर या पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो पग पैजनी बात, पीली कठोर, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से वो पायल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। और पीली कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। आगे वाच छवि को रस खाने विरोध, ऐसी सुंदर छवि को देख करके रस खान जी कहते हैं, वाच छवि को रस खाने विरोध, वारत काम कला निष्कोटि, वारत काम कला, काम करते हैं यहाँ पर कामदेव से, कामदेव निज कोटि, अपनी 1000 कोटियां, कह सकते हैं करोड़ों
कोटियां उन पर न्यौछावर कर देता है, करोड़ों धन वैभव उन पर न्यौछावर कर रहे हैं ऐसे सुंदरता को देखकर कि भगवान श्री कृष्ण ढोल से भरे हुए हैं, उनके सिर पर चोटी बनी हुई है और खेलते हुए खाते हुए अग्ना में टहल रहे हैं। और आंगन में जब टहलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल है वह बज रही है और बहुत मधुर ध्वनि है उसकी, और उनकी कमर में पीली कसौटी उन्होंने पहनी है या कह सकते हैं लंगोटी पहनी हुई है। ऐसी छवि को देख करके कामदेव अपने आप कह रहे हैं कि उन पर ऐसे सौंदर्य पर तो सब कुछ कुर्बान जाऊं। और कागे के भाग में बड़ी सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन। और तभी जो खा रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण, भोजन कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, तभी एक कौवा आता है और हाथ से उनकी रोटी लेकर के चला जाता है। उस दृश्य को देख के कह रहे हैं कागे के भाग में बड़ी सजनी ऐसा की कागे का तो कौवा जो है वो बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, उसने तो हरि के हाथ से अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन में लगी हुई रोटी, कह सकते हैं रोटी में जो माखन लगा था, माखन रोटी में लेकर के चला गया। और कितना भागों वाला कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वयं खिलाया। ठीक है, तो इसमें भी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। आगे देखें अनुप्रास अलंकार, शोभित श्यामोज सवर्ण आ रहा है। एक वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो भाषा वही ब्रज भाषा, छंद सवैया, गुण माधुर्य, ये सारी चीजें सामान्य रूप से हैं। आगे देखें जादीन ते वह नंद के छोहरा, यह बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधनी गावत, वेणु बजाई रिझाई गयो है। वादी ने सोका छुटो ना सिके, रस खाने ही ये में समाई गयो है। को न काहू की कहानी करे, सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब देखें इस वाले पद में भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जा रहे हैं और वृंदावन में पहुंचे हैं गाय चराने के लिए, वहां का वर्णन है। तो देखें क्या कह रहे हैं, जा दिन वह नंद के छोरा, जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात नंद का छोरा भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्ण इस वन धेनु, इस वन में आकर के अपनी गायों को चरा गए हैं, तब से क्या हो रहा है, मोहन ताननी गोधन गावत वेणु बजाए रिझाए गयो है। और वह मोहन तान, जब वो कह सकते हैं गाय को चराते हैं, जब गाय को चराते हैं तो वह अपनी बांसुरी को बजाते हैं। उस मोहन तानी को सुनकर के गावत वेणु बजाए रिझाए गयो, समस्त उस वन के वासियों को, उस वृंदावन वासियों को अत्यधिक प्रसन्न कर लिए हैं या अपने वश में कर लिए हैं, रिझा लिए हैं, प्रश्नचित कर लिए हैं। बांसुरी बजा करके सबको अपने वश में कर लिए हैं। और वह दिन सो पशु तो ना सके, जब से वह गाय चराने आए हैं, उस दिन जिस दिन वह गाय चराने आए थे और अपनी मधुर बांसुरी को बजाया था, तब से वह दिन सो पशु ना सको। रसान कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, वहां के इकबाल वाल कह रहे हैं या वहां के लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि उस दिन से उसने कुछ टोना सा कर दिया। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने उस दिन से कुछ, वह नंद का छोरा जो है उस दिन से कुछ टोना सा कर दिया है और रसखान ही में समाई गए, समस्त लोगों के हृदय में वह समा गए हैं। उनका रूप सौंदर्य, वो बांसुरी बजाना, या कह सकते हैं इन सारे स्वरूप को देख करके समस्त लोग बिल्कुल खुश हो गए, उनके हृदय में बिल्कुल समा गए हैं। और को न को कहानी करे, को किसी की अब मर्यादा नहीं रख रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि जब वो बंशी बजाते हैं सब दौड़े चले आ रहे हैं। अब मान सम्मान की बात कोई नहीं, सब दौड़े, बुजुर्ग लोग या फिर कहते हैं युवतियां या ग्वाल वाल सब दौड़ते चले आ रहे हैं। कौन कौन कारण करे, कोई किसी का मर्यादा को नहीं देख रहा है, मर्यादा या मान सम्मान को नहीं रख रहा है। सगरो ब्रज वीर विकायो, सारा ब्रज ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उस वीर के हाथ, उस भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बिक गया है, उनके हाथों से बिक गया है, अर्थात सभी लोगों से बेहद प्रेम करने लगे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उन्होंने टोना कर दिया। सब लोग काम नाम छोड़ करके जब वो वंशी बजाते हैं तो उनके पास चले आ रहे हैं। आगे देखें अगला वाला पद, देखें लिखना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा किताब का सहारा ले लेते हैं। किताब से आप लोग देख लीजिए कि कान्हे भये बसुरी के, अब कान्हे भये बसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए हैं। और निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। और मिल आओ सब सखी भागी चली, अब तो ब्रज में बसूरी रही हैं। यहां पर देखें सौतिया राग की बात हो रही है कि सौतन बांसुरी को सौतन बता रही हैं गोपियां, कि गोपियों के साथ अब तक श्री कृष्ण खूब
साथ में रहे, लेकिन जब से ये बांसुरी आई है तब से क्या समस्या हो रही है उनको कि हमेशा बांसुरी उनके साथ रहती है। तो देखें क्या कह रहे हैं, काने बहे बंसुरी के अब। एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये सखी कि कान्हा जो है अब बांसुरी के अधीन हो गए, बंसुरी के हो गए हैं, अर्थात उस बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कौन हमें चाहने वाला, वो तो प्रेम करने लगे उस बांसुरी से। निस्दौस रहे संग साथ लगी, और दिन रात वह बांसुरी उनके साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, और हमें तो बिल्कुल सौतन की तरह प्रतीत हो रही है, हम उसके ताप को क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन को मोह लिया, जिसने भगवान श्री कृष्ण को मोह लिया, और रसखानी सदा हमको दैया, और वह हमेशा हमें जलाती रहती है, अर्थात उसको देख करके हमें जलन होती है। मेरे आओ सखी सब भाग, ऐ सखी आओ मिलकर के कहीं भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो सिर्फ ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, अर्थात हमारा कोई काम नहीं, हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से अत्यधिक प्रेम करने लगे हैं। अगला देखें, मोरे पखा सिरे ऊपर राखे हूं, गुंजे की माले गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लुकटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी। तो देखें यहाँ पर गोपियां सौतिया डाह से फिर प्रभावित हुई हैं और भगवान श्री कृष्ण का स्वांग कर रही हैं, उनकी वेशभूषा को धारण कर रही हैं। तो वेशभूषा को एक सखी धारण करती है और वह दूसरी सखी से कहती है, क्या कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर का पंख लगा लेते हैं, मैं भी मोर पंख ऊपर लगा लूंगी। गुंज की माल गले पहनाऊंगी और वह फूलों की माला में अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लुकटी, मैं पीताम्बर पीले वस्त्र को ओढ़ लूंगी और हाथ में लकुटी अर्थात कह सकती है लाठी को लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, उन ग्वालों के संग में फिरना शुरू कर दूंगी। सब कुछ करने के लिए तैयार है। मोर का पंख सिर पर लगा लेंगी, गले में वह माला पहन लेंगी, पीताम्बर ओढ़ लेंगी और ग्वालों के संग गाय चराने के लिए तैयार हैं। भावतों मोहि मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग, और कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं, और सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे। ऐसा कि मैं तेरे कहने से सब कुछ कर सकती हूँ, जैसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जैसा श्री कृष्ण कान्हा करता है, वैसा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। परंतु एक बात है, क्या, यह मुरली मुरलीधर की, यह जो मुरली है मुरलीधर की, अर्थात जो श्री कृष्ण की यह मुरली है, अधराना धरी अधराना धरोगी, मैं इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगी वो। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात मुरली को क्या मान रही है वो, सौतिया डाल, अपनी सौत मान रही है, क्योंकि वह मुरली जो है भगवान श्री कृष्ण के होठों से लग रही है। आगे देखें, कवित्त, गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव में मृदुवानी री, और तैसी धोनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तट निके तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, और रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण रिझावे वह आवे रस खानी री। प्रस्तुत कवित्त में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब गाय को चरा करके लौट रहे हैं। उस समय क्या स्थिति है कि गोरज का मतलब होता है गाय के पैरों से उड़ने वाली रज, अर्थात जब गाय आती हैं उस समय जो रज उड़ता है, जो धूल उड़ती है, वह कह रहे हैं कि गोरज विराजे, उनके विराजे भाल, उनके माथे पर, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर वह धूल विराज रही हैं, और लह लही बनमाल, और गले में वह बनों की, कह सकते हैं फूलों की बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदवानी, आगे आगे गैया आ रही, पीछे ग्वाल आ रहे हैं और मधुर गीत गाते हुए आ रहे हैं, अर्थात शाम का समय है, गायें अपने घर की तरफ आ रही हैं और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि उनके माथे पर पूरे वह गोरज अर्थात धूल लगी हुई है और गले में बनमाल है, अर्थात माला सुशोभित हो रही, फूलों की बनी हुई माला, और आगे कहीं आगे आगे गाया रही, पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। तैसे धुने बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, और जैसे मंद मंद मुस्कान के साथ वह टेढ़ी टेढ़ी भाव में वह मुस्कुरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मधुर मधुर बांसुरी को बजाते हुए आ रहे हैं। वो बांसुरी को उसी प्रकार से बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उनकी दृष्टि बिल्कुल टेढ़ी हुई है, अर्थात कह सकते हैं आंखों को टेढ़ा करके बांसुरी को बजाते हुए
मधुर बांसुरी को बजाते हुए आगे आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं कदम विवट के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पीठ। और वह कहाँ पहुंच गए हैं? उस तटनी के, यमुना के किनारे उस कदम के वृक्ष के पास पहुंच गए हैं। और गोपियां वहां से देख रही हैं। एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है? सखी अटा चढ़ी चाही पीठ पथ फैरानी, चलो अटा पर चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के उन पीले वस्त्रों को, उस रूप सौंदर्य को हम देखते हैं। आगे रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणने रिझावे वह आवे रस खाने। जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए क्या है? रस बरसावे, आनंद रूपी रस बरसा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को देख करके, या भगवान श्री कृष्ण जो है आनंद रूपी रस बरसा रहे हैं। और उनको देख करके वह तन की तपन जो है, तन में उनकी तरफ कह सकते हैं श्री कृष्ण की जो चाहत है, श्री कृष्ण के देखने की जो चाहत है, वह आग अब बुझ जा रही है। और नैन जो है, आंख जो है, उनके दर्शन करके जो नैनों की प्यास है वो भी बुझ जा रही है। प्राण नहीं रिझावे वह आवाज, और प्राणों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, प्राण को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि इस तरीके से वह अपने प्राणों को प्राणन रिझावे वह आवे रसखानी, रसखान जी आ रहे हैं। रसखान का मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते हुए आ रहे हैं और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो वह आनंद का भंडार हमारी आंखों और प्राणों को रिझा गए हैं, आंखों और प्राणों को रिझाता है, और वह अत्यधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गोपियां अत्यधिक आनंद प्राप्त कर रही हैं। तो आशा करता हूं आपको यह कविता और सवैया समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।